अमित साहब, आप लोग क्यों इसको सीरियस नहीं ले रहे? पीपल्स पार्टी जब बता रही है, पूरा प्लान उनके पास मौजूद है, उनकी पूरी तैयारी भी है, और आप तो पंजाब की एक बड़ी जमात में, फिर आप लोग क्यों नहीं चाहते कि पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक आए? अगर हुकूमत से इतना ही आप लोग परेशान हैं, गवर्नेंस के अगर इतने इशूज़ हैं। देखिए जी, हम कोई कानून गैर आईनी और गैर आईनी का कोई काम नहीं करना चाहते। हम जो है, अगर पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हैं तो वो ज़रूर आके पंजाब में चेंज ले आए, लेकिन हम जो है, जो हमारी पार्टी है, हमारी अदम एतमाद की तहरीक, ये कोई गैर आईनी कदम कहाँ से हो गया? ये गैर आईनी कदम है आपकी नज़र में? देखिए, हम एक जो हुकूमत है उसको ओवरटर्न नहीं करेंगे। हम उनको टाइम देंगे, उनको अवाम उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर ले, अपना शौक पूरा कर ले। उसके बाद जब उनका टेन्योर खत्म होगा तो फिर ही इंशाल्लाह हमें वोट देंगे, क्योंकि जो हालात है उसमें PMLN ज़्यादा पॉपुलर हो रही है दिन ब दिन। लेकिन मलिक साहब, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो आप लोगों ने मिलकर बनाई थी, उसका मतलब तो, उसका मकसद तो ये था कि इस हुकूमत को घर भेजना है, और अब आप कह रहे हैं कि इनको टेन्योर पूरा करने दें, 5 साल ये पूरे कर लें, अनपॉपुलर हो जाएं। हमारा मकसद ये था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो कैबिनेट में 6 दफ़ा मिनिस्टर चेंज करते हैं, वो खुद स्टेप डाउन करें। वो लेकिन उनकी जो है वो इज्जत इतनी नहीं है, अपने इज्जत नफ्स इतनी नहीं है, वो अपनी कुर्सी के पे चिपकना चाहते हैं तो चिपके रहे, लेकिन हम कोई गैर आईनी किस्म का कदम नहीं उठाएंगे कि हुकूमत को ओवरटर्न करे। तो गबूल साहब, ये मुस्लिम लीग नून को ये गैर आईनी कदम लग रहा है पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाना, वहाँ की हुकूमत गिराना। अब आपके पास पहले प्लान ये है कि वहाँ की पहले हुकूमत गिराई जाए, फिर मजबूर कर दिया जाए वफाकी हुकूमत को घर जाने के लिए। तो नून लीग तो नहीं मान रही, PDM इजलास में आप मदू नहीं है, तो अब फिर कैसे मनाएंगे इनको? देखिए, शहबाज शरीफ साहब अभी तक बाहर आए नहीं। शहबाज शरीफ साहब बाहर आएंगे, हम उनसे जरूर मिलेंगे, हम उनको ये ऑफर देंगे। ये फैसला पार्टी की लीडरशिप करता है, ना मैं करता हूँ, ना मायजा हमीद करती है, ना कंवल शौजब करती है। पार्टी की लीडरशिप ये फैसले करते हैं, उनको करने दे। हमने तो पहले भी कहा था कि हमजा शहबाज को CM बना दिया जाए, इन्होंने नहीं माना। अब बात ये कहते हैं सिंध असेंबली से इस्तीफा दे दे, सिंध हुकूमत खत्म कर दे। हम कहते हैं आपको हम पंजाब हुकूमत दिलाने में हम आपकी मदद करेंगे, ये मान नहीं रहे। अब बात ये है कि देखें, हम समझते हैं कि आपको पता है जो कॉरिडोर ऑफ पावर है वो पंजाब है। पंजाब जब तक आपके हाथ में नहीं आएगा, जब तक आप, मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ कोई तहरीक चला सकते हैं। और इमरान खान के पास जब तक पंजाब है वो स्ट्रांग है, वरना तो इमरान खान 24 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर है, इस्लामाबाद टेरिटरी का सिर्फ। उसके पास प्रूडेंस तो है नहीं 18th अमेंडमेंट के बाद। जब 18th अमेंडमेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ भी नहीं है इख्तियार, तो वो क्या हुकूमत चलाएगा? यही इसी तरह हुकूमत चलाएगा। शहबाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद भी कोई नून लीग की पॉलिसी, नून लीग की पॉलिसी और बयानिया तो नहीं बदलेगा? क्योंकि पार्टी में नून लीग में जो बयानिया और पॉलिसी चलती है वो तो मियां नवाज शरीफ की चलती है, और जाहिर है शहबाज शरीफ साहब गोगे पार्टी के सदर हैं, वो आ भी जाएंगे। उनसे मुज़ाकरात करके, बातचीत करके आप उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप पार्टी का बयानिया तो नहीं बदल जाएगा? नहीं, बयानिया की बात नहीं। हम शहबाज शरीफ साहब को ये ऑफर देंगे, मर्जी है उनकी, वो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं। हम समझते हैं कि अगर आप किसी के पांव से कालीन खींचते हैं तो वो गिर जाता है। अगर आप पंजाब की हुकूमत खींचेंगे तो इमरान खान भी गिर जाएगा, वरना इमरान खान आराम से 5 साल बैठा है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। इमरान खान गिरेगा अपने खुद, जो है ना, जिसको कहते हैं अपने बाजू से ही गिरेगा। हमें गिराने की जरूरत नहीं, अपने जोर से ही गिरेगा। सही। तो कंवल शौजब साहब, अब ये कालीन खींचने की तैयारी करिए पीपल्स पार्टी। अगर नून लीग मान गई, शहबाज शरीफ साहब आए और ये मुफाहमत हो गई, इस पर इत्तेहाद ये बन गया, तो फिर अगर पंजाब में अदम एतमाद आ गई तो ये नंबर्स तो बड़े मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए इस हुकूमत को बचाना, क्योंकि बहुत माइनर सी एक लकीर है सिर्फ आपकी बरतरी की। जी अरबाब, मैं तो आपकी और इनकी नबील गबोल साहब की बातें सुन के मुझे तो अभी से कपकपी आ गई, और मैं तो अपने पाँव के नीचे जो कालीन है वो मुझे उड़ता हुआ महसूस हो रहा है। माशाल्लाह 6 इनके मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, और 7वीं इनकी एक रिजर्व सीट की खातून है, जिससे ये पूरी पंजाब की हुकूमत को चेंज कर देंगे और शहबाज शरीफ साहब की बड़ी स्ट्रैटेजी में मदद करेंगी। जब इन्होंने वोट लेने थे ना, और नून गबूल साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, जरा कमल साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आता हूँ। गबूल साहब में मिलते तरले किए थे कि हमारे बिहाफ पे, आप हमारे बिहाफ पे लोगों से फ्यूचर में प्रोमिसेस कर लें। उस वक्त इन्होंने मरियम बीबी को आगे किया हुआ था। आज हाल ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन, ऐसी ऑपोजिशन के लीडर बने हैं जो उनको लीडर नहीं मानते।
आज नून लीग ने उनसे 27 कमेटियों पे कहा कि हमें इसकी चेयरमैनशिप दें वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। आज वो सारा दिन अपोजिशन को सेनेट में इकट्ठा करते रहे हैं। तो ये इनके हरकतें हैं जो पंजाब की ये बड़ी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और मुझे बता दें कि जो इन्होंने हशर किया है जरदारी साहब ने और बिलावल ने मिल के नून लीग का पीडीएम में, कि उनको बेवकूफ़ बनाते रहे 6-7 महीने और आगे लग के अपनी फ़ायदा ले लिया, अपनी सीट निकाल ली, जिस तरह भी निकाल ली 2 नंबरी करके या लोगों को बहला फुसला के, तो वो अब इनके साथ चलेंगे। जैसे ही इन्होंने अपना काम पूरा किया साथ ही इन्हें शहबाज शरीफ साहब याद आ गए। तो और दूसरा मैं बता दूं कि आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब कल असेंबली में आएंगे, तो अगर नबील गबोल साहब ने उनसे मिलना ज़रूर मिलें। एहतसाब की जहाँ तक ये बात करते हैं, इदारों को मजबूत करने की हम बात करें, जब हम रिफॉर्म्स की बात करें, रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें, तो ये 34 अमेंडमेंट्स लेकर आ जाते हैं। और ये पीपल्स पार्टी की बनाई हुई अमेंडमेंट्स हैं, 34 अमेंडमेंट्स, और जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा ड्राफ्ट किया हुआ है कि किस तरह से सारे दोनों ख़ानदानों के केसेस ख़त्म करने हैं। ये अपनी ज़ात की सियासत करेंगे तो पाकिस्तान के इदारे कैसे ठीक होंगे? जब इनसे कहें कि डिलिब्रेशन करें, आते नहीं हैं। अब जब मामला से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इस पे आके लेजिस्लेशन कर लो, इस मामले को हमेशा के लिए सॉल्व कर लो, ये हर हुकूमत में आता है और इसकी वजह से मुल्क में तोड़ फोड़ होती है। तो ये असेंबली छोड़ के भाग गए, उसका बाइकआउट कर दिया। एक दिन पहले तक राजा साहब जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जिस दिन मामला असेंबली में आ गया ये गायब हो गया। आप ये कह रहे हैं जी खुद ही संभाल लो, क्योंकि फ्रांस के खिलाफ ये बयान नहीं दे सकते, क्योंकि कल असेंबली में आएंगे। कल तो बाइकआउट नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। इंटरनेशनल वेस्टर्न दुनिया को ब्लास्फेमी के अगेंस्ट बताना है कि आप हमारे लिए ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, उस वक्त उनकी जुबानें बंद हो जाती, कोई बयान नहीं आता। पेरिस में जाके या फ्रांस में जाके सिरे महल खरीदे जा सकते, लेकिन ये नहीं उन्हें बताया जा सकता कि आप जो ये कैरिकेचर्स बनाते हैं इससे मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है। लीडरशिप है तो प्लीज जरा दिखाइए ना, सामने आइए। 35 सालों में आप लोगों ने कोई आवाज मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, लेकिन कमल साहब आप इसमें ये जो करारदाद आप लोगों ने पेश की उसमें भी तो एक तजाद सामने आ रहा है। 19 अप्रैल को वज़ीर आज़म ने आके हुकूमत की पॉलिसी बता दी थी कि वो फ्रांसीसी सफीर को वापस नहीं भेज सकते। वो हुकूमती पॉलिसी थी। अब एक मिनट दें जरा, मैं आ रही हूं इस तरफ। जी एक मिनट, इस तजाद की भी वजाहत कर दीजिएगा। पीडीएम पे जहां तक आपने बात की, पीडीएम का तो वैसे ही फारिग हो चुकी है। ये जिस वक्त असेंबली में बैठे हुए होते हैं तो JUIF वाले अलग चल रहे होते हैं, नून लीग वाले अलग चल रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी अलग चल रही होती है। तो अब पीडीएम का तो जो वजूद था वो ख़त्म हो गया है। और जहाँ तक आपने कहा कि करारदाद, उसमें कोई ऐसी वो नहीं आ रही है, इश्यूज़ नहीं है। कल डिलिब्रेशन होगी, 72 घंटे दिए इनको, इन्होंने 1 घंटा मांगा था। नून लीग की अपोजिशन में उस दिन मौजूद थे, 1 घंटा उन्होंने मांगा था। उनको पूरे करारदाद आई क्यों? जब प्राइम मिनिस्टर 1 दिन पहले 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ये बता चुके हैं कि जी फ्रांसीसी सफीर को भेजना है ही नहीं, वो तो ये ऑप्शन ही नहीं है। जब ये ऑप्शन है ही नहीं तो फिर उसी ऑप्शन पर डिस्कशन क्यों हो रही है असेंबली में? वो पॉलिसी बयान था वजीर आजम का, या ये करारदाद में जो तय पाएगा ये हुकूमत की पॉलिसी होगी? हुकूमत की पॉलिसी किसको समझा जाए? ये बताया नहीं अरबाब, मैं आपको करेक्ट कर दूं जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं। वजीर आजम साहब ने ये बताया कि मामले का ये हल नहीं है, अगर आप भेज भी देंगे तो उससे मामलात हल नहीं होंगे। आपको याद होगा डेनमार्क में खाके बने बेनजीर साहिबा की हुकूमत थी, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे तोड़ फोड़ हंगामा आराई हुई और उसके बाद मामलात किधर चले गए? आप सोशल मीडिया पे 1 महीना पाबंदी लगा दी, यूट्यूब बंद कर दी, आपने फेसबुक बंद कर दिया, लेकिन मामलात तो वहीं के वहीं रहे। इसी तरह एहसन इकबाल साहब जाके मामलात उनसे तय करके आए, वो असेंबली में डिस्कस नहीं हुए। इन्होंने तहरीक नफाज शरीयत के साथ जाके मामला तय किए थे, बेनजीर साहिबा ने मालाकंड में असेंबली में नहीं लाए, हम तो असेंबली में ले आए और हमारा उनका यही मुतालबा हमने पूरा किया है कि जनाब ये असेंबली में आ जाएगा, फिर असेंबली डिसाइड करेगी। अब मामला आ गया है, लेजिस्लेशन करें, इसमें इश्यूज को रिजॉल्व करें, इसको आप वेटेज दें, पार्लियामेंट को वेटेज दें, स्टेट को वेटेज दें, गवर्नमेंट को वेटेज दें और उसके बाद मामलात को अपने तरीके से डिलिब्रेशन करके करें। एक बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बेहतर की कि जनाब एक जो नामूसे रिसालत है उसमें क्रॉस द बोर्ड कोई पार्टी नहीं मैटर करती, हम सब मुसलमान मैटर करते हैं। तो एक जुबान होके हमें जो है वो तहरीक यहाँ पे लानी है। अब कल देखने के लिए पीपल्स पार्टी आती है नहीं आती, क्योंकि गबोल साहब पीपल्स पार्टी तो पार्लिमानी सियासत पर ही यकीन रखती है। आप लोग तो ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट में आए। कल मुझे उम्मीद है, अरबाब एक जुमला सुन लीजिए, मुझे उम्मीद है कि कल अबव पार्टी लाइन सारे मुसलमान होके इस मसले का हल निकालने के लिए तहरीक
और करारदाद मंजूर करेंगे। जी कबूल साहब, कल पीपल्स पार्टी इस मामले पर हुकूमत को सपोर्ट कर रही है कम से कम इस मामले की हद तक, ताकि ये एक बार हल हो जाए और आइंदा फिर ये इशू दोबारा ना क्रिएट हो। और जो पहले आपने बातें की, आपकी आवाज कट गई थी, जरा वो भी अगर आप दोबारा कर दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखे, नामूस रिसालत के लिए हम सब जो है ना मुसलमान हैं, हम सबका जान कुर्बान है। हम चाहते हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हो। इन्होंने तरीकेकार ये किया कि इन्होंने अपने आप को बचाने के चक्कर में किसी भी मेंबर ने पीटीआई की ये रेजोल्यूशन पेश नहीं किया। इन्होंने प्राइवेट मेंबर्स डे में जो है ये लेकर आए हैं। अब मुझे एक चीज बताएं, जब नामूस रिसालत इतना इंपॉर्टेंट आपको रेजोल्यूशन पास कराना है, किसी एक मेंबर की तरफ से तो आप मूव करवाते हैं, और इनसे ज्यादा तो ऑपोजिशन ने वहां बातें की है। और इंशाल्लाह जरूर पीपल्स पार्टी भी कल जाएगी। हम सब मुसलमान हैं, सिर्फ मुसलमान जो है क्या पीटीआई वाले हैं? बाकी हम क्या काफिर हैं क्या? नामूस रिसालत के लिए हम सबका जान कुर्बान है। और ये तरीकेकार गलत है। आए मैदान में प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोले, अपना एड्रेस जब करते कौम के सामने ये मत बोले कि वेस्टर्न कंट्री के किसी भी अगर एम्बेसडर को बाहर निकाला तो हमारे ट्रेड बंद हो जाएगा। यानी नामूस रिसालत से उनको अपनी ट्रेड की फिक्र है। और वो ये कहना छोड़ दे कि वेस्टर्न मगरिब की दुनिया को ज्यादा मैं जानता हूं, तो ये चीजें छोड़ दे, ये बातें छोड़ दे। हम सिर्फ चाहते हैं नामूस रिसालत के ऊपर पूरी कौम इकट्ठी है और पार्लियामेंट को भी इकट्ठा होना चाहिए। और अगर हुकूमत की तरफ से ये रेजोल्यूशन पास होता तो हम दुनिया में ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पास किया है। पार्लियामेंट ने तो पास किया, लेकिन हुकूमत ने पेश किया है। तो ये क्यों घबरा रहे हैं? क्यों वेस्टर्न कंट्री से घबरा रहे हैं? क्या अमेरिकन से घबरा रहे हैं? क्या ये फ्रांस से घबरा रहे हैं? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नामूस रिसालत का ये बिल है, इसको हम यूनिटी से पास करें। हमारे लिए कल फिर आप असेंबली में आके ये इनका हौसला बढ़ाए ना कि घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क की ऑपोजिशन इस मामले पर आप लोगों के साथ है, आप हौसला देंगे, ऑपोजिशन मदद करेगी तो हुकूमत को हौसला आएगा ना इसमें। बिल्कुल हम देंगे साथ, बिल्कुल हम साथ देंगे, बिल्कुल हम साथ हैं, बिल्कुल हमें साथ होना चाहिए पीपल्स पार्टी को। मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो कल मैं खुद उधर मौजूद होता और खुद मैं ये रेजोल्यूशन पेश करता। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।